वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सतीश और आज की वीडियो में हम जानेंगे कितने तरीके हैं अकाउंटिंग के और साथ ही साथ हम अकाउंट्स के टाइप को जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। बेसिकली मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग दो प्रकार की होती है। पहला है अमेरिकी मेथड, दूसरा है ब्रिटिश मेथड। इन दोनों मेथड्स में काफ़ी डिफरेंस है। हम जो यूज़ करते हैं अकाउंटिंग करने के लिए वो ब्रिटिश मेथड है। इंडिया में जो यूज़ होता है वो ब्रिटिश मेथड यूज़ होता है अकाउंटिंग के लिए। तो चलिए अमेरिकी मेथड्स किन किन अकाउंट्स पर बेस्ड होता है वो जान लेते हैं। अमेरिकी मेथड बेसिकली 4 अकाउंट का यूज़ करता है अकाउंटिंग के लिए, जो कि पहला है एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट में कंपनी का जो एसेट होता है उसके खाते आते हैं। जैसे कि किसी कंपनी के पास 4 प्रोडक्ट हैं उस कंपनी के, तो वो उसके अलग अलग खाते क्रिएट करता है और उससे उन प्रोडक्ट की जो रियल वैल्यू है वो पता की जाती है। इसके बाद है सेकंड अकाउंट जो है वो लायबिलिटी अकाउंट। लायबिलिटी अकाउंट का काम क्या होता है, जितने भी कंपनी के ऋणदाता हैं या जो डोनेटर हैं या फिर कह सकते हो इन्वेस्टर हैं या जो भी बैंक लोन देती है उनके खाते लायबिलिटी अकाउंट के अंतर्गत खुलते हैं। नेक्स्ट अकाउंट है वो है रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट क्या होता है, किसी कंपनी द्वारा किसी भी प्रोडक्ट की सेलिंग के बाद जो पैसा मिलता है वो रेवेन्यू अकाउंट के अंतर्गत आता है। मान के चलिए किसी फर्नीचर की दुकान ने फर्नीचर कहीं से पहले बाय किया और फिर उसे सेल किया, तो जो सेल से जो पैसा आया वो रेवेन्यू अकाउंट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट जो अकाउंट है वो है एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस अकाउंट का काम क्या होता है, जितनी भी लागत होता है, जितना भी व्यय आता है किसी भी चीज़ में, जो कि प्रोडक्ट के बनने से लेके प्रोडक्ट की सेलिंग तक का जो व्यय होता है उसका विवरण एक्सपेंस अकाउंट के अंतर्गत रखा जाता है। इन चारों अकाउंट का यूज करके अमेरिकी मेथड्स में अकाउंटिंग की जाती है। अब चलिए जानते हैं ब्रिटिश मेथड में कितने अकाउंट्स का यूज़ होता है। ब्रिटिश मेथड बेसिकली 3 अकाउंट का यूज़ करता है, जिसमें पहला है पर्सनल अकाउंट, मतलब व्यक्तिगत खाता। ये खाते किसी व्यक्तिगत विशेष या व्यवसाय से जुड़े हो सकते हैं, जैसे कि सतीश अकाउंट्स, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट, राज ट्रेडर्स अकाउंट और अंजलि अकाउंट। मतलब कि इस खाते के अंदर इन सभी व्यक्ति या व्यवसाय के खाते क्रिएट किए जाते हैं और साथ में मैनेज किए जाते हैं। नेक्स्ट जो अकाउंट है वो है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के अंतर्गत गुड्स, एसेट और लायबिलिटी अकाउंट के खाते क्रिएट किए जाते हैं और मैनेज किए जाते हैं। नेक्स्ट अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में मनी का आना और बाहर जाना, मतलब क्रेडिट होना और डेबिट होना शामिल होता है, और इसमें वे खाते आते हैं जो कंपनी की आय और व्यय के साथ साथ लाभ हानि को दर्शाते हैं, जैसे कि सैलरी अकाउंट, जैसे कि रेंट अकाउंट, जैसे कि बिल पेमेंट अकाउंट और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम जानते हैं अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं। अकाउंट बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पर्सनल अकाउंट और दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब व्यक्तिगत खाता और इम्पर्सनल अकाउंट मतलब अव्यक्तिगत खाता। अव्यक्तिगत खाता मतलब व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं होता ये खाता। हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो होता है ब्रिटिश, और ब्रिटिश मेथड में 3 अकाउंट होते हैं। पहला जो होता है वो पर्सनल अकाउंट और दूसरा जो है वो इम्पर्सनल अकाउंट के भाग हैं। इम्पर्सनल अकाउंट के जो भाग हैं वो उसमें पहला जो आता है वो है रियल अकाउंट और दूसरा जो आता है वो है नॉमिनल अकाउंट। तो इस तरह से हमारे जो अकाउंट्स के टाइप्स होते हैं वो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट होते हैं। इनका आपने पहले ही देख लिया है कि क्या होता है। पर्सनल अकाउंट में बेसिकली व्यक्ति विशेष और व्यवसाय से संबंधित खाते आते हैं। रियल अकाउंट में एसेट, गुड्स और लायबिलिटी के अकाउंट्स आते हैं, और नॉमिनल अकाउंट में वो कंपनी के खर्च और लाभ हानि और साथ ही आय का अकाउंट क्रिएट होता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।